कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति पुस्तक से आज हम हमारा तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों से परे। सो लेट्स सी। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. भगवत गीता 7.14। तो एक श्लोक है ना, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव। और कोई भी वे नहीं है, और कोई दूसरा वे है ही नहीं, और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पर जो माया देवी है, जो इस तरह से तीन ताप देती है, परेशान कर रही है, तो ये है किनकी? भगवान कृष्ण की। तो बिना उनकी शरण लिए कैसे व्यक्ति इस माया को पार कर सकता है? तो उसी तरह से और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। कलौ नास्तेव नास्तेव, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण लेना ही एकमात्र सल्यूशन है इस मटेरियल सफरिंग से छुटकारा पाने का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो माया है वो भगवान कृष्ण की है, तो बिना भगवान कृष्ण का आश्रय लिए, बिना भगवान कृष्ण की शरण लिए व्यक्ति पार कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। भौतिकतावादी जीवन में हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं रख सकते। तो इससे ये बात समझ आ रही है कि हमारी एकमात्र जो परेशानी है, परेशानियों का कारण हमारा जो अनियंत्रित मन और हमारी जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, एकमात्र यही कारण है हमारी सभी परेशानियों का। भौतिकतावादी जीवन में इनको कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। आप देखेंगे लोग जो है कितनी कितनी चीजें करते हैं। पहली बात, सेंसेस कंट्रोल करने के लिए तो कोई करता नहीं है, और जो करते भी हैं, अन्य साधन करते हैं, तो वो परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। कुछ टाइम तक इंद्रिय सहमित रहेगी, लेकिन जैसे ही इंद्रियों को खुला छोड़ेंगे, तुरंत वो भागेगी। बल्कि आप देखेंगे व्यक्ति पहले जितनी कुछ इंद्रिय तृप्ति में लगा था, उससे डबल डोज होता है, ज्यादा करने लगता है वो। तो इंद्रियों को सप्रेस करने से काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने ये चीज समझी है। जैसे पहले मुझे प्रसादम की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, तो वो क्यों होती थी? बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सप्रेस, दबाने की कोशिश कर रही थी मैं, बट दबाना नहीं चाहिए। ये तो एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूसरे साधन की जगह भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना चाहिए। मन आज्ञा देता है, अपनी इंद्रियों द्वारा इस प्रकार से सुख भोग करो। देखिए, ध्यान से सुनेंगे, हमने ऑलरेडी काफी बुक्स कंप्लीट की है, तो अब पढ़ने मात्र से प्रभुपाद जी एकदम डायरेक्टली सारी चीजें बता रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ध्यान से सुनेंगे। मन आज्ञा देता है, अपनी इंद्रियों द्वारा इस प्रकार से सुख भोग करो, और हम अपनी इंद्रियों से सुख भोग करते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति की वजह से ही तो व्यक्ति यहाँ पर है, और दूसरा कुछ कारण है ही नहीं। भगवान से अलग चीजें करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। तो भौतिक जीवन का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति, कि अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र होकर, भगवान से स्वतंत्र होकर तुष्ट करने में लगा है व्यक्ति, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल ऑपोजिट है। आध्यात्मिक जगत में सभी भक्त भगवान की इंद्रिय संतुष्ट करना चाहते हैं, पर यहाँ पर स्वतंत्र होकर अपनी इंद्रिय तुष्ट करने में लगा है व्यक्ति। यह इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है।
विभिन्न प्रकार की अनेक योनियों में इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार के स्तर है, पर लगे सब इंद्रिय तृप्ति में ही है। कोई सी भी योनि देख लीजिए आप। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। इसी पर देखिए, कल एक क्वेश्चन किया था प्रभु जी से। ये चीज तो हम सब जान रहे हैं कि वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, हम सब स्वतंत्र हैं। किस चीज के लिए? इच्छा करने के लिए। तो क्या भगवान, ठीक है, भगवान के लिए तो कुछ भी कठिन बात नहीं है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या भगवान हमारी जो इच्छा है उसको भी फेर सकते हैं? हमारी इच्छा है माया की सेवा करने की, तो क्या भगवान हमारी इच्छा को चेंज करके अपनी तरफ मोड़ सकते हैं? मोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान मोड़ते नहीं है। कल ही बताई थी प्रभु जी ने ये बात। भगवान हमारी अल्प स्वाधीनता पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कृष्णा इज रेडी टू वेट फॉर अस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। इटर्नल टाइम से तो वेट कर ही रहे हैं भगवान, तो और वेट कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम हमारी इच्छा से उनकी तरह उनकी सेवा करें, बिकॉज लव कांट बी फोर्स्ड। प्रेम कभी भी जबरदस्ती तो नहीं करवाया जाता है। तो यही चीज प्रभु जी कल बता रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज इस तरह से बताते हैं दैट कृष्णा इज रेडी टू टेक रिस्क, कि व्यक्ति दुख भोगेगा तो ठीक है, भोगे, लेकिन जब तक वो स्वयं समझकर भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करता है, तो भगवान बुद्धि नहीं देते। तो व्यक्ति जैसी इच्छा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही भगवान उसको बुद्धि भी देते हैं। तो ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे रिवेंज लेने के लिए हमको यहाँ पर डाले हुए, नहीं, हम हमारी इच्छा से यहाँ पर है। और भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें हमारी जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए हमें स्वतंत्रता दे रखी है कि ठीक है, तुम्हें सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुम रहो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने श्लोक डिस्कस किया था, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो तटस्था शक्ति है हम पर डिपेंड करता है, ऑप्शन है, या तो माया की सेवा कर, माया की पार्टी में जाएगा या कृष्णा की पार्टी में, बट कृष्णा फोर्स नहीं करते। इस चीज के लिए भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। हम कृष्ण के अंश हैं, हम में कृष्ण की सभी कामनाओं के सूक्ष्म अंश विद्यमान है। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। हम में कृष्ण की सभी कामनाओं के सूक्ष्म अंश विद्यमान है। हमारा अस्तित्व भगवान के ही एक लघु कण के समान है, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण के एक लघु कण में मूल स्वर्ण के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जैसे एक जो सोने का पर्वत है, अब सोने के पर्वत में जो भी क्वालिटीज है, उसका जो भी बहुत चमकीला होता है, जो भी उसकी क्वालिटीज है, वैसे ही सेम क्वालिटी उस सोने के पर्वत का जो छोटा अंश है, सेम ही क्वालिटीज होगी, डिफरेंस तो कुछ नहीं होगा, खाली क्वांटिटी में भेद होगा। वो पहाड़ है और वो सिर्फ इतना सा पार्ट है, पर क्वालिटी सेम होगी। उसी तरह से जो भी हमारी कामनाएं हैं वो सब कृष्ण से ही आ रही है, पर वो सूक्ष्म अंश में विद्यमान है। कृष्ण में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति है, वह आदि भोक्ता है। अब यहाँ इंद्रिय तृप्ति की जब बात कही जा रही है, तो यहाँ जो मटेरियल वर्ल्ड का एकदम थर्ड क्वालिटी का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसकी बात नहीं हो रही है। इंद्रिय तृप्ति मतलब भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन। भगवान आनंदमय है, तो हमारी भी तो यही प्रवृत्ति है। बस हमारी
प्रॉब्लम क्या है कि आनंद तो प्राप्त करना चाहते हैं एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। सुख सुख की प्राप्ति करना, सुख की इच्छा करना, कामना करना, उसमें खराबी नहीं है, पर उसको गलत चीजों में ढूंढ रहे हैं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। पर ये आप भगवान से ही रहिए, वे आदि भोक्ता है। भगवत गीता में यह कहा गया है कि कृष्ण परम भोक्ता है। हमारे सुख हमारे में सुख भोगने की प्रवृत्ति का कारण भी यही है कि यह मूल स्वरूप से भगवान कृष्ण में विद्यमान है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा, वो जो बड़ा सोने का पर्वत है, उसकी जो क्वालिटी है, सेम क्वालिटी जो अंश है उस पर्वत का, वो भी उसमें ही है, क्वालिटी सेम है। वैसे भगवान भगवान कृष्ण आनंदमय है, तो वही सेम कामना हमारी भी है कि हम सुख भोगे। वेदांत सूत्र कहता है कि सभी वस्तुओं का उद्भव कृष्ण से होता है। परम ब्रह्म या परम सत्य का अर्थ है वे जिनसे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी भगवान कृष्ण से आती है। सुख की बात हो रही है। इंद्रियों को पूर्ण तृप्ति यहाँ पाई इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति यहाँ पाई जाती है कृष्ण और राधा रानी। युवक और युवतियां भी उसी प्रकार अपनी इंद्रियों से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु उनकी यह प्रवृत्ति कहाँ से आती है? यह भगवान कृष्ण से आती है। चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का गुण विद्यमान है। और यहाँ से एक और बात क्या समझ आ रही है? जितने भी अलग अलग तरह के रस है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, ये सब भगवान कृष्ण से ही आ रहा है। तभी तो आप देखेंगे, वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव फ्रेंड्स। हमें भी भक्त चाहिए, डिवोटी फ्रेंड्स चाहिए ना सबको। उसके अलावा जो व्यक्ति है वो वात्सल्य सुख का अनुभव करना चाहता है। तो इस तरह से ये सब भगवान से ही आ रहा है। हमने भगवान के पास टाइम्स डिस्कस किए थे, जहां पर जब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को हक कर रहे थे, तो भगवान के मन में इच्छा आई कि मुझे भी वात्सल्य रस का सुख अनुभव करना है। तो फिर भगवान राम जी के अवतार में आते हैं वात्सल्य सुख अनुभव करने के लिए। और ऐसे ही आगे भी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का गुण विद्यमान है। परंतु अंतर यह है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति इस भौतिक जगत में करना चाहते हैं, इसलिए हम विकृत रूप से ऐसा करते हैं। So this material world is the reflection of the spiritual world. कृष्ण भावनामृत में मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति कृष्ण के साहचर्य में करता है। साहचर्य मीन्स कंपेनियनशिप। तब यह पूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्वादिष्ट रसगुल्ला, वी हैव डिस्कस दिस एग्जाम्पल बहुत बार, यदि कोई स्वादिष्ट रसगुल्ला या अच्छा व्यंजन हो तो अंगुलियां उसे उठा लेती है, पर ये उसका आनंद नहीं ले सकती। पहले वह भोजन पेट में पहुंचना होगा, तब अंगुली भी इसका आनंद ले सकती है। उसी प्रकार हम सीधे इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? हम इंडिपेंडेंटली सुख अनुभव करने का प्रयास करें तो वो पॉसिबल नहीं है। परंतु जब हम कृष्ण का साहचर्य करते हैं और जब कृष्ण आनंदित होते हैं, तब हम भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह है हमारी स्थिति, जिससे हम अवगत भी है। पहले भक्ति नहीं कर रहे थे तब तो पता ही नहीं था, पर आप देखेंगे भक्ति करते करते व्यक्ति को समझ में आने लगता है। यही चीज ये चीज भी प्रभु जी कल बता रहे थे
कि वास्तव में ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है। कौन सी बात? ये जो भोग है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसका जो सुख है बहुत कटु है। और कॉन्फिडेंशियल कैसे ये बात, गुह्य कैसे है? आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो काफी टाइम से इनको झेल रहा है, फिर भी वो सोच नहीं रहा है कि ये दुख मुझे क्यों झेलना है, क्योंकि वो उसका अभ्यास हो चुका है। तो भक्ति में आने से पहले ऐसा नहीं था कि हमें तीन ताप नहीं सता रहे थे, बट वी वर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। तो जब तक व्यक्ति को भक्ति का संपर्क प्राप्त नहीं होता, तब तक वो इस चीज को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी, जो भी व्यक्ति है, उसके अकाउंट में कम से कम उसका एक बार अकाउंट तो आप खुलवा दीजिए, कृष्ण भावनामृत का। कैसे भी उसका भक्ति से संपर्क करा दीजिए, ताकि कम से कम इस जन्म में नहीं, आगे जाकर तो वो भक्ति करेगा। तो जैसे किसी को आप कभी प्रीच करते हैं और वो ठीक है थोड़ी बहुत बात मानकर भाग भी जाता है, तो उसका अकाउंट, उसकी कुछ तो सुकृति बनी। एंड भगवान उससे प्रसन्न हुए। तो कुछ ना कुछ बस किसी, जो भी व्यक्ति है, जिन्हें भी आप देखते हैं, जिनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है, बस ये प्लानिंग लगी रहनी चाहिए कि कैसे इसका कैसे ना कैसे करके अकाउंट खुलवा दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? कि ये जो भोग है ये बहुत कटु है, और इसका, ये मतलब ये जो बात है ये गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है, मालूम ही नहीं है लोगों को। तो यह है हमारी स्थिति। अंगुलियां स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु नहीं खा सकती। ये अंगुलियां रसगुल्ला का आनंद नहीं ले सकती। अंगुलियां मिठाई को उठाकर पेट में डाल सकती है, और जब पेट को आनंद मिलता है तो अंगुलियां भी आनंदित होती है। क्लियर है? हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति की अपनी प्रवृत्ति को शुद्ध करना होगा। यह कृष्ण भावना है। कृष्ण भावना के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। वह शुद्धि क्या है? हम आनंद का उपभोग सीधे नहीं कर सकते, इसलिए हमें कृष्ण के माध्यम से आनंद का उपभोग करना है। उदाहरण के लिए, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, प्रसाद वाला टॉपिक है, अब तो ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही उत्तम प्रसाद। यहाँ जो प्रसाद बनाया जाता है वह सीधे नहीं ग्रहण किया जाता, हम इसे कृष्ण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रसाद कृष्ण को अर्पित करते हैं, और तब हम इसे ग्रहण करते हैं। आप देखेंगे जब प्रसाद का नाम लिया जाता है, एटलीस्ट मेरे साथ भी होता है, तो ठीक है कोई पर्टिकुलर आइटम का भी नाम नहीं लिया जाए, फिर भी प्रसाद के नाम से ही खुशी नहीं आ जाती? मुझे तो बहुत खुशी आ जाती है प्रसाद के नाम से। है ही इतना अद्भुत भगवान का प्रसाद। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। एनीवेज, कठिनाई क्या है? कुछ भी तो कठिनाई नहीं है, ये तो हमारी फेवरेट साधना है। कोई कठिनाई नहीं है, किंतु आप शुद्ध हो जाते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंशियल। आप देखेंगे काफी लोगों के जो मतलब प्रामाणिक रूप से भक्ति ना कर रहे हो, वे भी भोग लगाते हैं, बट भगवान कृष्ण को परम भोक्ता नहीं जान रहे हैं। जैसे काफी भक्त जो कनेक्ट होते रहते हैं, काफी व्यक्ति तो बताते हैं हम शुरू से भोग लगा रहे हैं, तो उनका ऑल्टर का फोटो मैं देखती हूँ, तो पूरा मिक्सिंग हो रहा है। तो भगवान कृष्ण को परम भोक्ता नहीं मान रहे। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर आक्षेप कर रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। प्रामाणिक रूप से अगर कोई ज्ञान नहीं लेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है? तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज है कि जो हम मतलब भगवान का प्रसाद पा रहे हैं,
उसको पाते-पाते भी व्यक्ति शुद्ध होता जाता है। भोजन करने की प्रक्रिया वही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। किन बल्कि आप देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, पहले से जो भोजन बनाने का तरीका है या लेने का तरीका है, पहले से वो और ज़्यादा शुद्ध नहीं हो गया है? पहले नहीं तो इतना कहाँ हम कॉन्शियस रहते थे कि हमें फ्रेश इंग्रीडिएंट्स ही यूज़ करनी है। इज़ इट नॉट? जो भी फ्रिज में पुराना भी कुछ पड़ा है, बहुत टाइम भी हो गया, ठीक है बना दिया, उसको कैसे भी छोक-छाक के, तड़का लगा के। लेकिन नो, नाउ वी आर कॉन्शियस दैट वी आर मेकिंग दिस फॉर कृष्णा। तो हम फ्रेश इंग्रीडिएंट्स यूज़ करते हैं, बाहर का खाना अवॉइड होता है, पैकेट का खाना कुछ यूज़ नहीं करते। तो ऑलरेडी देखिए जो फूड है, खाना है, वो भी शुद्ध है। तो भोजन करने की प्रक्रिया वही है, किंतु बल्कि उससे ज़्यादा शुद्ध है, किंतु यदि आप सीधे ग्रहण करते हैं, तो आप भौतिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर अब बिल्कुल फ्रेश एकदम पास में आपके फार्म है, खेत, उसमें से बिल्कुल फ्रेश तोड़कर भी लाकर आप बना रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, देन दैट विल बी अ रीजन ऑफ बॉन्डेज। भौतिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। और देखिए एक और चीज इस पर मैं बताना चाहूंगी, आप देखेंगे, पता नहीं आपने ये चीज देखी है या नहीं, मैंने तो खुद ने प्रैक्टिकल ये चीज एक्सपीरियंस की है, दैट इवन दो आई वॉज कंज्यूमिंग प्योर सात्विक फूड अर्लियर ऑल्सो, लेकिन पहले मेरी हेल्थ डाउन रहती थी। बिल्कुल अच्छा सात्विक खाना। तो आप देखेंगे भगवान को, अगर व्यक्ति कुछ अच्छा खाना भी बना रहा है, बिल्कुल शुद्ध भी बना रहा है, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तो वो तो है तो पाप ही। और पाप करने से सफरिंग्स तो आती ही है। बिल्कुल साधारण चीज नहीं है ये। जो प्रसाद हम लेते हैं, मजाक की बात नहीं है, दिस इज वन ऑफ आवर मेन साधनास। हमारी साधना का एक हिस्सा है भगवान का ही प्रसाद पाना। नहीं तो कुछ डिवोटीज आप देखेंगे, दे चैंट, ओके दे आर चैंटिंग 16 राउंड्स, लेकिन कुछ कारण से भगवान का प्रसाद ना पाने के कारण चेतना में बहुत मतलब डिस्टरबेंस रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और यदि आप कृष्ण को अर्पित करते हैं और उसके बाद ग्रहण करते हैं, तो आप इस भौतिक जीवन के सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता में यही कहा गया है, भक्त कृष्ण को अर्पित करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसे यज्ञ कहा गया है। यस, जो प्रसाद है, हम मुंह में हमारे आहुति तो डालते हैं, आहुति। सो दिस इज यज्ञ। और सिर्फ प्रसाद की बात नहीं है, कृष्ण या विष्णु को हम जो अर्पित करते हैं वह यज्ञ कहलाता है। तो देखिए अब कितने यज्ञ डेली भक्त कर रहे हैं, और उसमें कुछ पसीना भी नहीं बहाना पड़ रहा है। वो जो भी हवन वगैरह करते हैं लोग, आहा स्वाहा, उसमें कितना बहुत सफरिंग है उसमें। एक बार पता नहीं घर में कुछ पूजा हुई थी तो कुछ हुआ था, इतना गर्मी में हालत खराब हो गई थी सच में। पर आप देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ भी ऐसा नहीं है। इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी करते हैं वह किसी ना किसी प्रकार का पाप कर्म है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एकदम ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी करते हैं वह किसी ना किसी प्रकार का पाप कर्म होता है, भले ही हम इससे ना जानते हो। हत्या करना पाप कर्म है। हत्या, अरे हम तो हत्या के विषय में सोच भी नहीं सकते, कैसी बात कर रहे हैं आप। बट फिर भी देखिए, हो जाता है, पढ़ते हैं, भले ही हम जानबूझकर हत्या ना करते हो, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप बहुत सारे जीवों की हत्या करते हैं। जब आप जल पीते हैं उस समय भी आप हत्या करते हैं।
तो ये होता है जो हवा है, उसमें भी काफ़ी सारे जीव होते हैं। अब ऑफ कोर्स हमारा इस चीज़ पर कंट्रोल भी तो नहीं है, क्या साँस लेना रोक दें हम? साँस भी ना लें, पर साँस लेने से भी हत्या हो रही है, काफ़ी सारे जीवों की। पानी पीने से हत्या हो रही है, पानी पीना छोड़ दें, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, हमारा कंट्रोल भी नहीं है इन चीज़ों पर। अब कोई सामान्य व्यक्ति इसको सुनेगा तो सोचेगा, अरे क्या बिना मतलब की चीज़ है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बट ऐसा है, शास्त्र से एज़ इट इज़ फॉलो करना है। जब आप जल पीते हैं उस समय भी आप हत्या करते हैं। पानी के बर्तन के नीचे बहुत सारी चींटियां तथा जीवाणु मारे जाते हैं। जब आप आग जलाते हैं उस समय भी अनेक जीवाणु आग में जल जाते हैं। जब आप ओखली में मसाले कूटते हैं या मिक्सी चलाते हैं, ब्लेंडर, जब अनेक छोटे जीवाणु मारे जाते हैं। हम लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। इवन दो वी आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, जानबूझकर भी नहीं कर रहे हो, अनजाने में भी हो रहा है तो उत्तरदायी तो है ही। जैसे आप देखेंगे 10 ऑफेंसेस व्यक्ति को मालूम ना हो, बट फिर भी वो कर रहा है, तो उसका होगा भक्ति डाउन। इस वजह से शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। एक और देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है, भक्ति हम नहीं कर रहे थे तो हमको मालूम नहीं था कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मालूम ना होने के कारण पीपल वर नॉट सफरिंग। या एक और इजी एग्जांपल से अगर समझा जाए तो आप देखेंगे कोई बिल्कुल नया व्यक्ति है जो एकदम अभी कार चलाना सीखा है, अब उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है, तो क्या उसका चालान नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो जो भी चाहे से अनजाने में ही कुछ अपराध हो रहा है, हम उसके लिए उत्तरदायी है, इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक। हम अनेक पाप कर्मों में उलझते जा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि यदि आप भगवान को अर्पित भोजन का अवशेष ग्रहण करते हैं तो आप सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा कृष्ण को अर्पित किए बिना जो स्वयं खाने के लिए भोजन बनाता है वह पाप कर्मों के फल मात्र खाता है। यही हमारी स्थिति है। अब देखिए जो व्यक्ति इस चीज को सुनकर समझेगा, he will start following it, he or she will start following it। अब जो बस ऐसे ही समझेगा कि हाँ ये तो ऐसे ही बताया जा रहा है, तो फिर अब क्या किया जा सकता है? यह हमारी स्थिति है। इसलिए यह कहा गया है कि चूंकि प्राय लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अतः वे भौतिकतावादी जीवन में लगे रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। तो आप देखेंगे भगवान का सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करने मात्र से भी हमारे सेंसेस कंट्रोल में आते हैं। सारी चीजें कनेक्टेड है। हमारी जो टंग है, इट इज मोस्ट वॉरेशियस। तो इसके वास्तव में तो सिर्फ दो काम है, भगवान के नामों का जप करना, भगवान की कीर्ति गाना और भगवान का प्रसाद पाना। और जब व्यक्ति इस तरह से करता है तो अपने आप उसकी इंद्रिय टंग वॉरेशियस है, सिर्फ जिह्वा कंट्रोल में आ जाए तो बाकी सारी जो सेंसेस है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरा अगला जन्म क्या है, किंतु अगला जन्म अवश्य होगा। हमारे सामने अनेक योनियां हैं, उनमें से मैं किसी भी योनि में जन्म ले सकता हूँ। मैं एक देवता बन सकता हूँ, मैं एक बिल्ली बन सकता हूँ, मैं एक कुत्ता बन सकता हूँ, मैं ब्रह्मा बन सकता हूँ। जीवन के अनेक रूप हैं। अगले जन्म में मुझे
इनमें से एक रूप स्वीकार करना होगा। स्वीकार करना होगा इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके सामने ऑप्शंस रखे जाएंगे। व्यक्ति के सामने ऑप्शंस नहीं रखे जाते कि अच्छा ब्रह्मा बनना है, ठीक है ब्रह्मा बन जाओ, ये बनना है, ठीक है वो बन जाओ। नहीं, स्वीकार नहीं, मतलब स्वीकार लिखा तो है यहाँ पर वास्तव में उसको वैसे वैसी योनि में, वैसे शरीर में फेंक दिया जाता है। भले ही मैं ऐसा चाहूं, ऐसा ना चाहूं, जिस तरह से कर्म किए हैं उस प्रकार के शरीर में उसको फेंक दिया जाता है। एंड नाउ ही बिकम्स हेल्पलेस। कुत्ता बनो और अब भौं भौं ही करो, या चिड़िया बनो और अब ची ची करो। बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। मानो कोई मुझसे पूछे अगले जन्म में क्या आप कुत्ता या सुअर का रूप स्वीकार करना पसंद करेंगे, मैं इसे पसंद नहीं करूंगा। परंतु प्रकृति का नियम कहता है कि यह शरीर छोड़ने के बाद जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा तब मुझे अपने कर्मानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। यह प्रकृति के हाथों में है। इसके और प्रकृति प्रकृति ऐसा नहीं है कि अपने आप स्वतंत्र होकर ऐसा कर रही है। काफी लोग आप देखेंगे कहते हुए सुनते हैं कि प्रकृति ऐसा कर रही है, मदर नेचर, मदर नेचर। प्रभु जी कहते हैं कि प्रकृति प्रकृति तुम्हारी नानी है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। इसकी व्यवस्था श्रेष्ठ श्रेष्ठ अध्यक्षता में होती है। आप आज्ञा नहीं दे सकते मुझे ब्रह्मा का शरीर दो, चलो मुझे इंद्र का शरीर दो, मुझे राजा का या कोई और अन्य उच्च शरीर दो। इस तरह से ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं होते। यह आपके या हमारे हाथ में नहीं है। इसका निर्णय कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा किया जाता है और आपको शरीर शरीर प्रदान किया जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम ऐसा शरीर तैयार करें जो हमें भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की ओर ले जाने में सहायक हो। I'll read this again. इसलिए हमारा कर्तव्य है यह है कि हम ऐसा शरीर तैयार करें जो हमें भगवान कृष्ण की ओर ले जाने में सहायक हो। यही कृष्ण भावनामृत है। सभी भक्त ऐसा कर ही रहे हैं। वैसा शरीर कैसे प्राप्त होगा, कैसे तैयार किया जाएगा? जो हम डेली करते हैं, भगवान के नामों का जप, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान का प्रसादम, और भी बाकी सारी जो चीजें हैं, एकादशी का पालन करना। देखिए सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक माता जी हैं, तो प्रभु जी की क्लास में भी आती है वो, तो वो कह रही थी आज कि कुछ प्रभु जी से उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो बाद में उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि पता नहीं प्रभु जी इसका आंसर देंगे या नहीं। सो शी वाज सेइंग कि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि प्रभु जी मेरी तरफ से कुछ डिस्टर्ब वगैरह हो, और उससे भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। तो वो माता जी एकादशी का फास्ट नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है करना नहीं चाहती, पर घर वालों की वजह से नहीं कर पा रही होंगी। तो मैंने उनको यही बात कही कि माता जी आप कितना कॉन्शियस है कि भगवान किसी चीज से अप्रसन्न ना हो। तो अगर एकादशी के दिन कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण कर रहा है, so रचना इज नेवर प्लीज्ड विद दैट। तो ठीक है, डायरेक्टली अगर घर वालों को बता भी नहीं सकते हैं, पहली बात ऐसा तो है नहीं कि घर वाले मुंह में खाना ठूसेंगे, और अगर डायरेक्टली घर वाले मानते भी नहीं है तो कुछ भी बहाना कर सकता है व्यक्ति। अब वो माता जी चैंटिंग और कथा सुनती है, तो घर वाले तो वो भी नहीं चाहते, बट फिर भी शी इज डूइंग दैट। तो वैसे एकादशी का पालन भी करना चाहिए। तो मतलब समझने वाली बात क्या है कि सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है,
सर्वश्रेष्ठ बताया है भगवान के नामों का उच्चारण करना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम भगवान का प्रसाद ना पाए, कथा ना सुने, सिर्फ सारे दिन तो चैंटिंग करते भी तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ठीक है, अब आगे हम कल डिस्कस करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।